सो 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं और बच्चे अभी एडमिशन प्रोसेसेस के लिए आगे भागेंगे, तो इसीलिए थोड़े गाइडलाइंस दे देता हूँ। देखो, आपको 11th एडमिशन का वेबसाइट मिलेगा, उसके ऊपर ये थोड़ा प्रोसेसेस दिए हैं उन्होंने और ये फेजेस के अंदर डिवाइड हुआ है। सो पहला फेज जो है वो ये है कि यहाँ पे अभी आज जो 19th में है, 19th से तो 20th में 20 तारीख तक शाम को 6 बजे तक आपके लिए वेबसाइट ओपन रहेगा, जहाँ पे बच्चा प्रैक्टिस करेगा क्या फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आई मीन जैसे नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, अगर कोई स्टेट सेलेक्ट कर रहे हो, कोई कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो सब चीज़ों के लिए ये प्रैक्टिस सेशन जो इनका वेबसाइट है ये इन 2 दिनों के लिए ओपन रहेगा, जब बच्चा फिलअप करेगा। याद रखिए 20 तारीख को 6 बजे ये पूरा डेटा इरेज हो जाएगा। सो ये मत समझना कि प्रैक्टिस सेशन में अगर फॉर्म फिलअप कर दिया तो सब हो गया, नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है और ये पूरा डेटा इरेज हो जाएगा। आपका मेन प्रोसेस चालू होगा सेकेंड पार्ट में, आई मीन सॉरी फर्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट 1, दैट इज फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन आप जो करोगे, तो ये 20 तारीख से तो 28 तारीख 2025 शाम को 6 बजे तक चलेगा, जहाँ पे बच्चा सारी डिटेल्स फिलअप करेगा, उसके कौन कौन से प्रेफरेंसेस है, जैसे कौन सी कॉलेज उनको चाहिए, बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलेजेस सेलेक्ट करेगा। फिर अगर बच्चा माइनॉरिटी कोटा का है तो माइनॉरिटी फॉर्म फिलअप करेगा, उसके लिए कंसेंट लेटर आता है, वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा और उसकी एक हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। तो इसलिए वो भी प्रिपरेशन पहले से करके रख देंगे, ठीक है। और कंसेंट जो है ये मैंडेटरी है, इसका मतलब ये है कि आपको कंपल्सरीली, अगर आप मैनेजमेंट में हो या इन हाउस कोटा है या माइनॉरिटी है, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करके एडमिशन के टाइम पे हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है। तो ये मेरिट लिस्ट ये लोग 30 तारीख को 11 बजे दोपहर में पब्लिश करेंगे। तो आपको सिर्फ जाकर यहाँ देखना है कि आपका नाम उस कॉलेज में, कॉलेज की लिस्ट में आया है या नहीं आया है, ठीक है। अब उसके बाद आता है ग्रीवेंसेस, मतलब अगर आपकी कोई कंप्लेंट है या आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें कोई करेक्शन करना है, तो ये वेबसाइट पे इनका विंडो ओपन हो जाएगा 30 तारीख से तो 2 जून शाम 4 बजे तक। सो आपको कोई भी डाउट है तो आपको लॉगिन करके और आपका पासवर्ड जो है ये दोनों सेव करके आपको एज एंड व्हेन चेक करते रहना है। तो 3 जून को फाइनली आपकी एक मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी वहाँ पे। तो आपको ये देखना है कि मेरा नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो फिर आपको नेक्स्ट कॉलेज के लिए या नेक्स्ट लिस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर चालू होता है नेक्स्ट फेज, दैट इज फेज 1, जहाँ पे आप एडमिशन एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा 5 जून को। बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, फिर जो स्टूडेंट को कॉलेज मिला है वहाँ पे स्टूडेंट का प्रेफरेंस के हिसाब से तो कॉलेज मिल गई है, तो फिर वहाँ पर उनको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था, फर्स्ट कॉलेज अगर लिस्ट में आपने नाम डाल दिया है और अगर वो पहली लिस्ट में आपका नाम उस पहली कॉलेज में आ गया है, तो आपको वहाँ पे एडमिशन कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो अलॉटेड कॉलेज का लिस्ट फिर आएगा 6 जून को 10 बजे। वहाँ जाके बच्चा देख सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट हो गई है कि नहीं, पोर्टल पे, मतलब इनके वेबसाइट पे। अब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि 6 तारीख से तो 12 जून तक ये एडमिशन प्रोसेस चलेगा, 10 बजे से तो शाम को 6 बजे तक। तो आप ये वेबसाइट पे जाओगे तो आपको प्रोसीड फॉर एडमिशन करके मिलेगा, वो टैब पे आपको सिर्फ क्लिक करना है, बाद में आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है और फी पे कर देना है। और अगर आप ये पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हो तो वेकेंट लिस्ट, जो सीट्स खाली है कॉलेज की, ये नेक्स्ट फेज में लगेगी 14 तारीख को शाम को, जो 10 बजे के बाद है, यहाँ पे लिस्ट पब्लिश होगी। फिर जब आप वापस से फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको अगर वहाँ पर चांस लगता है तो आप देख सकते हो। फिर इस तरीके से वेकेंट लिस्ट होती जाएगी और फेजेस अलग अलग आते जाएंगे। सो आपको कंटिन्यूसली इस पे अपडेट रहना पड़ेगा। आपको ऑलमोस्ट एक दो दिन के अंदर एक बार वेबसाइट पे जाकर चेक करना पड़ेगा अपडेट क्या है, वरना अगर कुछ भी मिस हो गया तो आपका एडमिशन खतरे में आ सकता है। थैंक यू सो मच।